हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लास। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और आप अपनी तैयारी लगातार जारी रख रहे होंगे। आज हम एक हिंदी पे टॉपिक जो क्या जो कंपटीशनों में अधिकतर पूछा जाता है, तो उस टॉपिक का नाम है संधि। तो हिंदी में पहला टॉपिक अपना कौन सा रहेगा? संधि। किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। संधि से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसमें से कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है ना। शब्द दे देता है उसमें कौन सी संधि है ना। इसका संधि विच्छेद करो, है ना। व्यंजन संधि है, संधि संधि का कोई भी प्रकार हो वो आपको दे देगा 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या फिर इसका इस शब्द का क्या कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। तो हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और हिंदी मुझे लगता है आदि कंपटीशनों में लागू है संधि, हर कोई कंपटीशनों में आती है संधि। जहाँ हिंदी का सिलेबस है वहां तो संधि है ही है, क्योंकि जो कुछ है वो संधि से ही है। पहले तो आपको शब्दों का अर्थ सीखना होगा, तब आप संधि कर सकेंगे। शब्द का क्या अर्थ है, किस तरह से तोड़ना है। दो शब्द जैसे एक शब्द प्लस में लगा के दो शब्द तोड़ते हैं, तो उन दोनों का क्या क्या अर्थ है, उन दोनों का जो मिलकर अर्थ बनता है वो क्या अर्थ है। पहले को अर्थ और अपवाद इनके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को संधि समझ में आएगी। तो आज टॉपिक शुरू करेंगे अपन संधि। संधि संधि को हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। क्या हम लोग संधि को बिल्कुल जीरो से शुरू करके लास्ट तक ले जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? दो स्वर, क्या स्वर होते हैं ना, दो सर्व स्वर होते हैं, स्वर दो स्वर या दो व्यंजनों के मेल, क्या दो स्वर या दो व्यंजनों के मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। क्या कहेंगे उसे? संधि। तो मैं लिखता हूं परिभाषा, संधि किसे कहेंगे हम लोग? संधि संधि दो स्वर हो या दो व्यंजनों, क्या दो व्यंजनों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो व्यंजन हो या दो स्वर हो, तो उनका जो मेल होगा, मिश्रण होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। ओनली मैं संधि की बात करता हूँ। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की। क्या संधि कितने प्रकार की होती है? ये संधि के वे, क्या संधि के 3 भेद होते हैं। ऐसे लिख लेते अपन, संधि के 3 भेद है। ओनली संधि की बात कर रहा हूँ मैं, संधि के 3 भेद है, ना कि स्वर संधि की बात कर रहा हूँ। अगर स्वर संधि की बात करें हम लोग, तो उसके तो 5 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। लेकिन मैं संधि की बात कर रहा हूँ, तो संधि संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। नाम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद है। स्वर संधि नंबर 1। नंबर 2 व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, क्या व्यंजन संधि। नंबर 3 पे बात करें हम लोग, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, है ना। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि होगी और विसर्ग संधि होगी। ये ओनली संधि के 3 प्रकार है, ओनली संधि के। हम बात करते हैं हम लोग अब स्वर संधि के। तो हमें पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। किसके? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कैसे? संधि के तो 3 हो गए, लेकिन स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वरों के क्या? दो समान स्वर क्या? दो समान स्वरों के मेल को क्या? जो दो समान स्वर होते हैं क्या? दो समान स्वर की जो संधि होती है, दो समान स्वर होते हैं, उनके जो समान क्या? समान संधि होती है। यदि दो समान स्वर, दो समान स्वर हो, दो समान स्वरों की संधि, दो समान स्वरों की संधि, दो समान स्वरों की संधि होती है और वह दीर्घ हो जाते हैं। क्या? दीर्घ हो जाते हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्यों बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि? स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि। तो यदि दो समान स्वर, दो समान स्वर आ जाए, दो समान स्वर आ जाए, तो दो समान स्वर की संधि होती है। क्या? जहां दो समान स्वरों की संधि होती है और वो दीर्घ हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? दीर्घ स्वर संधि। यदि दो समान स्वरों की संधि होती है और वह दीर्घ हो जाते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग। अब जैसे इसमें जो उदाहरण है क्या? उदाहरण है और नियम है, उनके बारे में बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि की बात करें हम लोग, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है जिसमें नंबर 1 पे बात करेंगे अ या बड़ा आ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा आ। क्या? बड़ा आ। नियम नंबर 1, नियम फर्स्ट, अ प्लस बड़ा बराबर क्या बनेगा? बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। अ प्लस आ बराबर बड़ा आ। क्या बनेगा? बड़ा आ। अब हम लोग इसके उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? तो उदाहरण में आंधानु क्या? अनानुगामी। क्या? अनानुगामी शब्द क्या है? अनानुगामी। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग आंधा अनुगामी का। किसका? आंधा अनुगामी का। तो इसका संधि विच्छेद होगा आंध प्लस आंध। ये आ क्या? ये आ, इसमें से अ निकाल लेंगे हम लोग। क्या? अ निकाल लेंगे तो अनुगामी। क्या? क्या? ये आ, इसमें से हमने अ निकाल लिया और ये जो अंध है इसको तो वैसा का वैसा ही लिख दिया। क्या? इस अंध को तो वैसा का वैसा ही लिख दिया और इसमें से ये आ में से अ निकाल लिया, तो आंधा अनुगामी, आंध अनुगामी। तो इसका मतलब क्या होगा? आंधा अनुगामी। क्या? आंधा अनुगामी। अगला शब्द बात करता हूं मैं अधिकांश। क्या? अधिकांश शब्द क्या है अपने पास? अधिकांश शब्द क्या है? अधिकांश। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? अधिक। क्या? अधिक प्लस हंस। क्या? अधिक प्लस हंस। क्या हो जाएगा? अधिक प्लस हंस। अब अधिक प्लस हंस क्यों होगा? क्यों? ये अधिक तो अधिक अपन ने शब्द वैसा का वैसा ही लिख दिया हम लोगों ने। क्या? ये अधिक शब्द तो वैसा का वैसा ही लिख दिया। सिंपल सी बात, अधिक शब्द तो वैसा का वैसा ही लिख दिया।
अब ये आ है, इसमें से अ निकाल लेंगे। इसमें भी ऐसा ही किया था हम लोगों ने, क्या इसमें भी ऐसा ही किया था। तो ये हो जाएगा अधि प्लस अंश, तो क्या हो जाएगा अधिकांश। शब्द क्या बनेगा अधिकांश। अगला शब्द लेता हूं मैं पराधीन। क्या पराधीन, पराधीन अगला शब्द है पराधीन। पराधीन शब्द क्या है पराधीन। अगला शब्द कौन सा है पराधीन, मतलब दूसरों पे अधीन। क्या दूसरे पे अधीन। तो पराधीन का क्या होगा, अब मैंने क्या बोला था अ या आ जाए तो बड़ा आ बनेगा। तो परा, परा आ, यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ बनेगा। तो संधि विशेष में क्या होगा पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, तो क्या हो जाएगा पराधीन। क्या हो जाएगा पराधीन, पर प्लस अधीन पराधीन, पराधीन आ गया ना, बड़ा हो गया पर प्लस आधीन पराधीन। शब्द क्या बना पराधीन। तो बड़ा, बड़ा आ हो गया। क्या हो गया बड़ा आ हो गया। अगले शब्द की बात करते हैं मोहंद। क्या मोहन, मोहंद। क्या शब्द कौन सा है मोहन, शब्द कौन सा है मोहन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग। तो मोह, क्या मोह प्लस हांद। क्या मोह प्लस हांद, क्या मोहांद, मोह प्लस आंद। क्या हो गया मोहांद, मोहांद आ रहा है ना, क्या आ रहा है आ रहा है मोहांद। तो बड़ा आ हो जाएगा मोह प्लस अंध, तो मोहांद हो गया, आ हो गया है ना, और आ मिलकर आ हो गया तो मोहांद हो गया है ना। अगला शब्द एक और शब्द लेते हैं सॉरी हाँ, ये तो था अपना फर्स्ट नियम, अ प्लस आ का बड़ा हो जाएगा। अब दूसरे नियम की बात करते हैं हम लोग। दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम में छोटा ई, क्या छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनेगा बड़ा ई। क्या बनेगा छोटा ई प्लस बड़ा ई, क्या बनेगा बड़ा ई। क्या क्या बनेगा बड़ा ई। जैसे प्रतीक, क्या प्रतीक शब्द उदाहरण कौन सा है प्रतीक, उदाहरण लें हम लोग तो प्रतीक। मैंने क्या बोला था छोटा ई और बड़ा ई बराबर बड़ा ई बनेगा। तो शब्द है अपने पास प्रतीक। क्या प्रतीक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बड़ा ई बनेगा छोटा ई, तो प्रति प्लस ईक। क्या ईक, क्या एक प्रति प्लस एक तो प्रत्येक, प्रतीक क्या प्रतीक, प्रति प्लस एक तो प्रतीक। क्या हो जाएगा प्रतीक। अगला शब्द है अपने पास मुनिंद। क्या मुनिंद, शब्द क्या है मुनिंद, मुनिंद, मुनिंद ये हो जाएगा मुनि प्लस इंद्र। क्या मुनि प्लस इंद्र, क्या मुनि प्लस इंद्र। तो ये जो छोटा है इधर आकर बड़ा ही हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो बड़ा ही जाएगा। मुनि छोटा ही बड़ा ही, तो क्या हो जाएगा मुनींद। क्या हो जाएगा मुनींद, इधर आकर क्या हो जाएगा बड़ा ही, तो मुनींद बढ़ जाएगा। मुनि प्लस इंद्र तो मुनींद है ना। ये हो गया अपने दो उदाहरण। अगले की बात करते तो परीक्षण। क्या अगले उदाहरण की बात करते तो परीक्षण। शब्द क्या है परीक्षण। अब परीक्षण का संधि विच्छेद करेंगे। क्या परीक्षण, तो परीक ई, मैंने क्या बोला था ई बड़ा ई मिलकर बड़ा ई हो जाएगा। क्या ई ई ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई हो जाएगा। तो परीक्षण का संधि विच्छेद होगा परी प्लस ईक्षण, तो क्या हो जाएगा परीक्षण। क्या इधर बड़ा ई हो गया, क्या बड़ा ई हो गया छोटा ई, बड़ा ई मिलकर बड़ा ई हो गया। क्या हो गया परीक्षण, परी प्लस ईक्षण परीक्षण। क्या परीक्षण, परी प्लस ईक्षण परीक्षण, छोटा छोटा ई बड़ा ई, हाँ परीक्षण। क्या परीक्षण। अगली बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। क्या चौथे नंबर पर बात करते हैं हम
दो हो गए अपने, क्या हो गए, दो हो गए। इसके बाद 4वें नंबर पर जो शब्द है उसका नाम वो शब्द है कौन सा, वो शब्द है अधीक्षक। क्या, अधीक्षक। तो अधीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा, शब्द है अधीक्षक। शब्द कौन सा है, अधीक्षक, मतलब देखने वाला। अधीक्षक का अर्थ क्या होता है, देखने वाला। क्या, देखने वाला। तो इसका संधि विच्छेद होगा अधि प्लस ईक्षक। क्या, अधि प्लस ईक्षक। अधीक्षक मतलब, अधीक्षक शब्द का मतलब क्या होता है, देखने वाला। क्या, देखने वाला। क्या, देखने वाला। क्या, देखने वाला। अधीक्षक का क्या होगा, अधि प्लस ईक्षक, अधीक्षक। क्या बनेगा, अधीक्षक। तो देखने वाला। तो नियम नंबर 2 में शब्द था। अब अगला शब्द है इसमें नियम नंबर 2 में वारिस। क्या, वारिस। एक शब्द और देख लेते हैं, वारिस। यहाँ देख लेते हैं, वारिस। वारिस किसे बोलेंगे हम लोग, समुद्र को। किसे बोलते हैं हम लोग, वारिस, समुद्र को। तो वारिस का क्या होगा, वारी। क्या, वारी प्लस ईस। तो क्या बनेगा, वारिस। और वारिस किसे बोलते हैं, वारिस बोलते हैं समुद्र को। किसे बोलते हैं हम लोग, वारिस, समुद्र को। तो वारी प्लस ईस, वारिस। अधीक्षक, देखने वाला। अधि प्लस ईक्षक, तो अधीक्षक हो गया, है ना। ये थे अपने नियम 2। हम नियम नंबर 3 की बात करते हैं। 2 हो गए, एक बार देख लीजिए। नियम नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। छोटा ऊ। क्या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। जैसे क्या बनेगा, नियम नंबर 3। क्या, नियम तीसरा क्या बोलता है, ये बोलता है ऊ। क्या, ऊ प्लस बड़ा ऊ। तो क्या बनेगा, बराबर बड़ा ऊ। क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्या बनेगा, मिलकर दोनों बड़ा ऊ। क्या, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बनेगा। नियम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्या, नियम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो नियम नंबर 3 मैंने बता दिया, बड़ा ऊ मिलकर वो बनेगा। अब इसमें नंबर 1 उदाहरण है लघुत्तम। सॉरी, लघुत्तम। लघुत्तम अक्सर ये उदाहरण कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या, ये जो उदाहरण है वो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। किसमें, लघुत्तम, है ना। छोटा ऊ की मात्रा लग रही है, बड़ा ऊ की मात्रा। अब बात करें लघुत्तम, संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा लघु। क्या, लघु प्लस उत्तम। क्या, लघु प्लस उत्तम, मतलब छोटा उत्तर। छोटा उत्तर, जो छोटा उत्तम। लघु प्लस उत्तम, तो लघुत्तम। ये जो ऊ है दूसरे ऊ में चेंज हो जाएगा, है ना। बड़ा ऊ छोटा ऊ में चेंज हो जाएगा। सॉरी, छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा, है ना। तो दोनों मिलकर क्या जाएगा, बड़ा ऊ। क्या, छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा। तो लघु प्लस उत्तम, तो लघु उत्तम हो जाएगा। क्या, लघुत्तम हो जाएगा। हम बात करते हैं लघु ऊर्मी। क्या, लघु ऊर्मी की। नंबर 2 की बात करें, लघु ऊर्मी। अगला उदाहरण है अपना लघु ऊर्मी। लघु ऊर्मी। क्या, लघु ऊर्मी। शब्द क्या है अपना, लघु ऊर्मी। क्या, शब्द क्या है अपना, लघु ऊर्मी। तो इसमें जैसा लघुत्तम में हुआ था वैसा ही लघु ऊर्मी में होगा। कैसे, जैसे लघु। क्या, लघु प्लस ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा,
लघु ऊर्मी। शब्द क्या बनेगा? लघु ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी तो लघु ऊर्मी। क्या? लघु ऊर्मी। अगला शब्द अपने पास तीसरे नंबर पर विदुर। क्या? विदु सॉरी विदु ये क्या? विदुर। क्या शब्द क्या है अपने पास? विदुर। तो विदुर का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या? विदुर का संधि विच्छेद क्या होगा? विदुर का वि दु छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो गया। विदु प्लस उदय। क्या? विदु प्लस उदय। इसमें से अपन ने ऊ निकाल लिया और ये बड़े ऊ में चेंज कर दिया तो क्या बना शब्द? विदु है। क्या? शब्द क्या बना? विदु है। छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो गया। क्या? छोटा ऊ बड़ा ऊ में चेंज हो गया तो शब्द क्या बनेगा? विदु है। विदु प्लस उदय तो क्या बना? विदु है। शब्द क्या बना? विदु है। अगली बात करते हैं हम लोग। क्या? हम लोग। तो ये हो गई है ना। एक और मैं इम्पोर्टेंट आपको एक उदाहरण बताता हूँ जिसमें अपने उदाहरण जो ई बड़ा ई। क्या? ई बड़ा ई जो शब्द था सॉरी जो नियम था उसमें एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है तो उसका नाम है कर्पांश। सॉरी सॉरी उस उदाहरण का नाम है कर्पांश। एक नया उदाहरण मुझे मिला है कृपांश। नियम नंबर 2 का ही कर्पाकांश। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कर्पा प्लस आकांक्षी। या कर्पा प्लस आकांक्षी तो कर्पाकांक्षी क्या बनेगा? कर्पाकांक्षी। क्या बनेगा? कर्पा आकांक्षी। तो ये था नियम नंबर 2 का। छोटा ही बड़ा ही मिलकर बड़ा ही बनेगा जिसका था ये नियम नंबर 2 का था। किसका? नियम नंबर 2 का था। कर्पा प्लस आकांक्षी तो कर्पाकांक्षी। ये थी अपनी कौन सी संधि? कौन सी संधि थी? दीर्घ स्वर संधि। अब अगली बात करते हैं हम लोग कौन सी? गुण संधि। क्या? गुण संधि। गुण संधि की बात करते हैं हम। अगली संधि अपनी गुण संधि। क्या? गुण संधि। दीर्घ संधि पर किसके भेद पढ़ रहे हैं हम लोग? स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं। किसके? स्वर संधि के। तो 5 भेद होते हैं। एक भेद पढ़ लिया दीर्घ स्वर संधि। अगली संधि पढ़ेंगे अपन गुण संधि। गुणों में परिवर्तन होता है तो गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। आवश्यकता पड़ेगी वहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्या? जहां पर आवश्यकता पड़ेगी और मुझे लगा कि यहाँ ट्रिक की आवश्यकता है तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये गुण संधि जो गुणों में परिवर्तन होता है तो गुण संधि। इसका नियम नंबर 1 है अ या आ छोटा ई बड़ा ई बराबर क्या होगा? ए। क्या बनेगा? ए। एडी वाला। क्या? छोटा ए। एडी छोटा एडी वाला। ई आ जाए छोटा ई आ जाए बड़ा सॉरी आ जाए बड़ा ई आ जाए तो क्या बनेगा? ए। अ ना ई आ बड़ा ई इनमें से कोई भी आ जाए तो ए बनेगा। क्या? ए बनेगा। जैसे मानवेतर। क्या? उदाहरण लेता हूं मैं मानवेतर। मानवेतर। मानवेतर उदाहरण क्या है? मानवेतर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो क्या होगा? मानव। मानव प्लस इतर। क्या? मानव प्लस इतर तो क्या बनेगा? मानवेतर। क्या? मानवेतर। अब कैसे बनेगा? मैंने बोला था आ जाए ई आ जाए आ जाए बड़ा ई आ जाए तो ए होगा। मानवेतर इसमें ए लिखा है। मानवेतर ए की आवाज आ रही है पर मानव ए एडी वाले की आवाज आ रही है ए है ना। तो ए निकालेंगे इनमें से। मानव। मानव को वैसे सब वैसे लिख देंगे। ए के बाद कहाँ आ रही है अपन लोगों को? वे। कहाँ पे? ए। यहाँ वे है ना वहां पे ए की आवाज आ रही है तो मानव शब्द वैसा का वैसा ही लिख देंगे अपन। यू ई ए तो इसको इतर में चेंज कर दें। क्या? इतर में। मानव इतर।
तो क्या जाएगा मानव एतर, इसमें आ जाएगा मानव एतर संधि विच्छेद करते हैं। जैसे अगला शब्द है इतरेतर, क्या उदाहरण में इतरेतर शब्द क्या है इतरेतर, इतरेतर तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा इतर इतर, इतर इतर, इतर इतर, क्या इतर इतरेतर ए आ रहा है ना इसमें भी, तो इतरेतर प्लस बराबर इतरेतर हो जाएगा, इतर प्लस इतरेतर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, क्या संधि विच्छेद है ना, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद। अगली बात करते हैं हम लोग अल्पेच्छा, क्या अल्पेच्छा, अल्पेच्छा तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा अल्प प्लस इच्छा, क्या थोड़ी सी इच्छा, अल्प यानी कम, कम इच्छा तो अल्पेच्छा, क्या अल्पेच्छा हो जाएगा, क्या अल्पेच्छा हो जाएगा, अल्प प्लस इच्छा तो अल्पेच्छा। ये था अपना नियम नंबर है, इसमें गुणस्वर संधि, क्या गुणस्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना, क्या गुणस्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुणों में परिवर्तन होगा तो इसे गुणस्वर संधि बोलेंगे हम लोग, क्या गुणस्वर संधि बोलेंगे, है ना। ये हो गया अपन अपना नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं, तो नियम नंबर 2 में आ जाए, क्या आ जाए या बड़ा आ जाए, क्या आ जाए बड़ा आ जाए प्लस वो आ जाए बड़ा हुआ जाए, तो क्या बनेगा हो, क्या बनेगा हो, इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या बनेगा हो, क्या बनेगा हो, क्या शब्द बनेगा हो, आ जाए आ जाए, छोटा हुआ जाए बड़ा हुआ जाए, क्या आ जाए आ जाए, छोटा हुआ जाए बड़ा हुआ जाए, तो बराबर क्या बनेगा ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ बनेगा। कैसे, जैसे चित्रोपम, क्या उदाहरण में लेता हूं मैं चित्रोपम, उदाहरण है अपने पास चित्रोपम, चित्रोपम तो इसका संधि विच्छेद होगा चित्र प्लस उपमा, चित्रोपमा, क्या चित्रोपमा, क्या चित्र प्लस उपमा चित्रोपमा, क्या ओ हो गया ना चित्रोपमा, इसमें से ओ की आवाज आ रही है ओ, मैंने क्या बोला था ओ जाएगा, चित्र इसमें तो निकाल लिया अपन लोग चित्र में से, है ना, और उपमा इसमें छोटा हुआ आ गया, इसमें ये छोटा हुआ आ गया, इसमें से निकाल लिया, तो मैंने बोला था आ जाए या ऊ आ जाए, तो उसका क्या बनेगा बढ़ाओ, तो ये बन गया बढ़ाओ, तो यहाँ हो गया चित्रोपम, क्या चित्रोपम, क्या हो गया चित्रोपम, इसमें से तो निकाल लिया, इसमें से ऊ छोटा ऊ निकाल लिया, तो बराबर चित्रोपम हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा चित्रोपम हो जाएगा। अगले की बात करते हैं तो हम लोग नियम नंबर 2 की पे नवोदित, क्या नवोदित, उदाहरण नियम नंबर 2 के उदाहरण की बात करें हम लोग, शब्द है नवोदित, क्या नवोदित, तो इसमें क्या होगा संधि विच्छेद में नव प्लस उदित, क्या नव प्लस उदित, इस नव में से निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला निकाला, है ना, ये हुआ है, क्या हुआ है, तो क्या होगा उन दोनों का ओ हो जाएगा, तो यहाँ ओ हो गया, क्या हो गया ओ हो गया, ओ थे क्या हो गया नवोदित, शब्द क्या बना नवोदित, अरा उ दोनों मिलकर ने क्या बना दिया ओ बना दिया, क्या ओ बना दिया अरु होने में, तो क्या हो जाएगा नवोदित, शब्द क्या बनेगा नवोदित। ऐसे ही अगले शब्द की बात करें हम तो भावोदय, क्या भावोदय, भावोदय, भावोदय शब्द है भावोदय, भावोदय शब्द क्या है भावोदय, तो भावोदय का संधि विच्छेद करें हम लोग तो इसमें जाएगा भाव प्लस उदय, इसमें भी वही हो रहा है भाव, इसमें से भी हम लोगों ने क्या निकाला निकाला, निकाला हम लोगों ने भाव में से इसमें से ऊ, तो क्या हो जाएगा ओ या ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा भावोदय, क्या भावोदय। ऐसे ही अगला उदाहरण की बात करता हूँ विरोचित, क्या उदाहरण अगला उदाहरण की बात करें तो विरोचित, विरोचित शब्द क्या है विरोचित,
तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, किसका, विरोचित का। तो इसका हो जाएगा वीर प्लस उचित, इसमें भी वही रहा, निकाल लिया, बराबर हो गया। तो क्या हो गया, विरोचित। कौन संधि है विरोचित में, गुण संधि। बहुध्य में गुण संधि, नवोदित में गुण संधि, चित्रोपम में गुण संधि। चित्रो ओ वो आ गया, अपना ओ आ गया जहाँ पर ही गुण संधि है ना। और मानवेतर ए आ गया, मानवेतर ए निकल रहा है तो गुण संधि। ऐसे भी पहचान सकते हैं अपन, ये ऐसी ट्रिक भी हो जाती है संधि पहचानने की, है ना। और संधि विच्छेद करके भी पहचान सकते हैं। आपको जिस तरह से जो तरीका अच्छा लगे वो आप वो अपना सकते हैं। तो ये हो गया। अगली बात करते हैं हम तीसरे नंबर नियम, क्या, तीसरे नंबर नियम, नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 में क्या है, आ जाए ऋषि आ जाए या कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या, कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या, कोई भी असमान स्वर आ जाए, सॉरी इसमें नहीं है, री आ जाए या और आ जाए, क्या, और आ जाए, आ या ऋषि, इसके बाद में और आ जाए, क्या जाए, और आ जाए, और आ जाए। नियम नंबर 3 की बात करें हम लोग, आ जाए या बड़ा आ जाए, इसके बाद या आगे बाद ऋषि आ जाए, तो ऋषि का क्या हो जाएगा, आर हो जाए, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसे महर्षि, महर्षि, महर्षि शब्द क्या है, महर्षि। तो महा, क्या, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। शब्द क्या बनेगा, महर्षि। अगला शब्द की बात करें देवर्षि, क्या, देवर्षि, क्या, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि शब्द क्या है, देवश्री। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, इसकी देवश्री की, तो क्या हो जाएगी, देव प्लस ऋषि, क्या, ऋषि। तो शब्द क्या बनेगा, देवसी, क्या, ये ऊपर आ जाएगा इसमें देवसी। मैंने क्या बोला था, जहां भी आ जाए देव देव, इसमें से निकाल लिया, या फिर ऋषि आ जाए, क्या, ऋषि आ जाए, तो क्या होगा उसका, अर हो जाएगा, देव ऋषि अर, हम अर यानी आधा र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। तो इसमें से निकाल लिया, यहाँ पर शब्द आ गए, सब शब्द है अपना ऋषि, क्या, ऋषि, और देव में से निकाल लिया, तो अ प्लस ऋषि, है ना। तो ऋषि का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, मतलब आधा र हो जाएगा, तो ये आधा र हो जाएगा, ये आधा र ऊपर चल गया संधि विच्छेद कर, तो क्या हो गया, देवसी, क्या, देवसी। ये थे अपने शब्द, क्या, ये थे अपने शब्द, कौन से, गुण संधि के उदाहरण, क्या, गुण स्वर संधि के उदाहरण। तो हम लोगों ने इस क्लास में दो संधि के बारे में चर्चा की। मैंने बोला था आपको जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई। जहाँ मानवेतर में ए आ रहा है, चित्रोपमा में ओ आ रहा है, तो आप सीधी सी तरीके से याद रख सकते हैं, ए ओ आर, ए ओ आर, मतलब जहाँ ए आए शब्द में तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ओ आए, क्या, ओ आए, या फिर अर आए तो कौन सी संधि होगी, वहां पर भी गुण संधि होगी, है ना। आगे अभी तो दो प्रकार पढ़े हैं अपन ने, किसके, स्वर संधि के, ओनली स्वर संधि के दो भेद पढ़े हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि जिसमें शब्द बड़े हो जाते हैं, क्या, बड़े दीर्घ हो जाते हैं, क्या, विशाल दीर्घ हो जाते हैं, और गुण संधि शब्दों में जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। आप किस तरीके से याद रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सब तरीके से एक एक उदाहरण सिंपल तरीके से समझा दिया गया है। यदि आपको इसमें कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, है ना। क्या आप धीरे पढ़ाओ, जो और जल्दी पढ़ाओ,
आपकी जैसी इच्छा होगी मैं आपके वैसे हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, क्या किस तरह से पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट संधि के साथ, यण संधि के साथ। हम लोग 2 वेद पढ़ लिए स्वर संधि के। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप बेस्ट लगी हो लाइक किया हो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आप यदि चैनल पे नए हो, मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, धन्यवाद।